तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। बड़ी संख्या का भाग। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी बड़ा से बड़ा भाग आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन बड़ी संख्या के भाग सीखने से पहले यानी सबसे पहले हम उन संख्याओं को भाग करना सीखेंगे जिनका पहाड़े हमको याद है। सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे, देन उसको सॉल्व करने के बाद अंत में हम बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। जिस संख्या का हमको पहाड़ा याद है उस संख्या से आपको भाग करना है। यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में करना क्या है, 234 में आपको 8 से भाग करना है। यानी 8 को पहाड़ा हमको याद है ना। अगर आपको याद नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 8 का पहाड़ा दे दूँगा। उसको देख कर आप भाग को सॉल्व करने का विधि सीख सकते हैं। अगर आप भाग को सॉल्व करने का विधि सीख लेते हैं ना तो आप जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कोई भी भाग के क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाग को सॉल्व करने का विधि क्या है। तो विधि यह है कि आपको इस 8 से भाग करना है इस पहले नंबर 2 में। यानी सबसे पहला प्रयास कि इस पहले अंक से इस पहले अंक में भाग करना है। यानी 8 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार में 2 आता है। अगर 2 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 2 से थोड़ा सा कम, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी की 16। यानी 8 एकम 8, यानी 8 का पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ा है ना तो 8 हो जा रहा है, लेकिन 2 से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रूल क्या होता है कि 2 के बराबर या 2 से कम लाना है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ रहे हैं ना तो 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कैसे भाग होगा। ये तो भाग नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा। देखिए करना क्या होगा आपको, 2 और 3 पहले बार हम 2 संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सबसे पहला काम कि प्रथम बार हम 2 और 3 23 में 8 से भाग करेंगे। अब हमको 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ना है कि कितने बार में 23 आता है। अगर 23 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 23 से थोड़ा सा कम, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी की 16, 8 3 का 24। 3 बार में तो 24 हो गया, जो कि 23 से 1 ज़्यादा हो गया। तो हमको 23 के बराबर या 23 से थोड़ा सा कम लाना है, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 8 दूनी की 16 हम 2 बार में ले जाएंगे, चूँकि 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। यानी 8 दूनी की 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए 8 दूनी की 16 होगा तो 23 के नीचे आपको यहाँ पर 16 लिखना है। और देखिए माइनस करना होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए 3 में से 6 घटाना है। तो क्या 3 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने वाला यहाँ पर आ चुका है, तो ये नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे इसमें। तो जब इसमें से एक हासिल लेंगे इसमें तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर एक हासिल दे देंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका होगा 7। अब इसमें से एक हासिल दे दें तो यहाँ पर 1 बचा है, 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना, यानी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 23 का काम खत्म हो गया। अब 23 के बाद यहाँ पर अगला नंबर क्या है, 4। तो इस 4 को आपको इस 7 के राइट साइड में यहाँ पर उतार देना है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 7 4। तो 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी 7 के पहले 0 है ना, यानी लेफ्ट साइड में 0 है ना, तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, 7 4 यानी 74 है। तो इस 74 को आपको घटाना होगा। यानी इस 74 में आपको 8 से भाग करना है कि 8 के पहाड़ा में कितने बार में 74 आता है। अगर 74 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 74 से थोड़ा सा कम, 74 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 का 80। यानी 8 का पढ़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा, जो कि 74 से ज़्यादा हो गया। और 8 का पढ़ा हम 9 बार पढ़ेंगे ना तो 8 9 होता है 72, जो कि 74 से थोड़ा सा कम है, तो हम 9 बार में ले जाएंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब देखिए 8 के पहाड़े हम 9 बार पढ़ेंगे तो 8 9 हो जाएगा 72, जो 72 आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको माइनस करना होता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा 2, और 7 में 7 घटाएंगे तो 0 होगा। या भाग में आप काट भी सकते हैं, यहाँ पर 0 लिखे ऐसे क्रश कर दिए। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये जो भाग है ना हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर जो है ना, यानी भागफल जो है ना, यहाँ पर ये क्या है, हमारा भागफल, यानी भाग करने के बाद फल आया। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर जो नीचे बच जाता है ना, इसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। ये क्या है, हमारा शेषफल है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको बोलते हैं
भाजक, और जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे 234 को हम बोलते हैं भा आता जाए भाज्य। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। चलिए पहले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया ना वही तरीका इसमें भी यूज करेंगे। यानी हमको 16 का पढ़ा याद है, अगर आपको याद नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 16 का पढ़ा देता हूँ, इसको देख देख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक कम से कम पहाड़ा याद करके रखिए, क्योंकि अगर आपको मैथ पढ़ना है ना तो आपको पहाड़े की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो 2 से 20 तक का पहाड़ा आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब देखिए आपको 16 से भाग करना है इस पहले नंबर 5 में, तो 16 का पहाड़ा में 5 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे डबल संख्या लेंगे, यानी 5 और 4 54 लेंगे। तो 16 से भाग करेंगे 54 में, अगर 54 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 54 से थोड़ा सा कम, 54 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी के 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, यानी 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे ना तो 64 होगा, जो कि 54 से 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो 54 से ज़्यादा नहीं लेना है, 54 से कम लेना है। तो 16 तीन 48, यानी 3 बार में 48 आएगा, जो कि 54 से थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए 3 बार में कितना होगा 48, यानी 48 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, तो इसमें से घट लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। अब इसमें से 8 दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे ना तो 0 हो गया, या भाग में ऐसे क्रस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इस 54 का काम कंप्लीट हो चुका है। 54 के बाद क्या है 3, इस 3 को आपको यहाँ पर 6 के राइट में यहाँ पर उतारना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फिर 16 से भाग करेंगे 63 में, कितने बार में 63 आता है, अगर 63 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 63 से थोड़ा सा कम, 63 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी के 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, यानी 16 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा है तो 64 हो गया, जो कि 63 से एक ज़्यादा हो गया। तो हमको 63 से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 63 के बराबर है, 63 से थोड़ा सा कम चाहिए, 63 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 16 के ही पहाड़ा में। तो हम 16 तीन 48 यानी 3 बार में ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर 63 के नीचे आपको लिखना है 16 तीन 48 होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। अब देखिए इसको माइनस करना होता है, तो 3 में से तो 8 तो घटेगा नहीं, नहीं ना घटेगा, तो इसमें से काट लेंगे इसमें, तो ये जगह 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 होता है 13, यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हासिल दे दें तो यहाँ पर जगह 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 3 का काम भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर बच रहा है 2, तो इस 2 को आपको यहाँ पर 15 के राइट में यहाँ पर उतार देना है। अब आपको इस 16 से भाग करना है यहाँ पर 152 में, यानी 16 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 152 आता है, अगर 152 16 का पहाड़ा में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 152 आता है। तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी के 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 आठ 128, 16 नवा 144, 16 दहा का 160, यानी 16 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो 160 हो जाएगा, जो कि 152 से 8 अधिक हो जाएगा। तो हमको 152 के बराबर या 152 से थोड़ा सा कम लाना है। तो हम 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे ना, तो 16 नवा 144 होगा, जो कि 152 से थोड़ा सा कम है, यानी हम 9 बार में घटाएंगे। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 9। अब देखिए 16 नवा आपको 144 होगा। अब इसको माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करते हैं, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से काट लेंगे, तो ये जगह 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हासिल दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में 4 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर आपका नीचे में क्या बच गया 8 बच गया। तो ये जो नीचे में बचता है इसको बोलते हैं शेष या शेषफल, और आपका भागफल आया है 339, और ये तो आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है, समझ रहे हैं ना। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। अब आइए उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना सीखिए, काफ़ी आसान है। देखिए करना क्या है, आपको सिंपल सा यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 32,324 में आपको 76 से भाग करना है। यानी जिस संख्या का पहाड़ा याद नहीं है उस संख्या से आपको इस बड़े नंबर में भाग करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है वह सीखिए। देखिए भाग करना तो काफ़ी आसान होता है, आपको तरीका मैंने बता दिया है। अब देखिए भाग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 76 का तो पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन 7 का पहाड़ा याद है ना, तो इस 7 से
आपको भाग करना है यहाँ पर 3 में। अगर 3 भाग नहीं लगा तो 3 और 2 32 में भाग करेंगे, यानी 7 से इस 32 में भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35। 35 तो 32 ज़्यादा हो गया, यानी 4 बार में ले जाना पड़ेगा। 7 चौका 28 जो कि 32 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब देखिए हमको यहाँ पर 28 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? देखिए करना क्या होगा, इस 4 से आपको इस संख्या में गुना करके यहाँ लिखना है। यानी 4 का गुना करेंगे इस 6 में, तो 4 से होता है 24। तो 24 का 4 आपको यहाँ पर लिखना है। आपका हारसीन हो जाएगा 2, हारसीन 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर इस 4 का गुना करेंगे 7 में, तो 4 से तक हो जाएगा आपका 28 और 2 हारसीन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी यहाँ पर आपका 323 थोड़ा सा कम 304 आ गया ना, यानी 76 का पढ़ा 4 और पढ़ेंगे ना, तो आपका यहाँ पर 304 हो जाएगा। तो जो भाग का नियम है उसको फॉलो कर रहा है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से हार से लेंगे तो ये जगह 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 9 आएगा। अब यहाँ पे हार से दे तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 0 घटाएंगे ना, तो आपका होगा यहाँ पर 1। 3 में से 3 घटाएंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 323 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर बच रहे हैं 2, तो इस 2 को आपको यहाँ पर उतार देना है। उतार दिया हमने। अब देखिए फिर इस 7 से 76 से नहीं, 7 से ही आपको भाग करना है इस 19 में, यानी 7 का पढ़ा पढ़ना है कितने बार में 19 आता है। अगर 19 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 19 से थोड़ा सा कम, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पढ़ा में। तो चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21। 3 बार में तो 21 हो गया, जो कि 19 से ज़्यादा हो गया, यानी हमको 2 बार में ले जाना पड़ेगा। 7 दूनी के 14, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। और देखिए 2 का गुना करेंगे इस 6 में, तो 2 से होता है 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, आपका हारसीन हो जाएगा 1। आपका हारसीन क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका हारसीन। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे 7 में, तो 2 से 14 और एक हारसीन है, तो 14 में एक हारसीन जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 15। अब देखिए 192 से थोड़ा सा कम 152 हो गया ना। अब देखिए भाग के नियम को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर करेंगे घटाव। 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं, ये राइट साइड में, और यहाँ पर बीच में 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 0 लिखना है। चूँकि 9 में से 5 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका 4 होगा। अगर यहाँ पर आप कटा देंगे तो इस 4 आएगा, तो यहाँ पर इस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। यानी आपको पहले जो है ना दाहिने साइड में आपको घटाने के बाद देख लेना है कि क्या इधर भी कोई संख्या घटने के बाद कोई अंक आ रहा है। अगर कोई अंक आ रहा है ना, तो दाहिने साइड हम 0 लिखेंगे घटने के बाद, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 में से घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए हमारा 2 का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद इस 4 को आपको इस 40 के राइट में यहाँ पर उतार देना है। अब फिर 7 से भाग करना है इस 40 में। तो चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। 7 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 42 होगा, जो कि 40 से ज़्यादा हो गया, तो हमको 40 से थोड़ा सा कम लाना है। तो 7 पंजे 35, यानी 5 बार में 35 आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5। यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 7 पंजे 35। अब देखिए इस 5 से आपको इस 76 में गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो जब 5 का गुना करेंगे 6 में, तो 5 छः होता है 30, तो 30 का लिखेंगे 0, आपका हारसीन हो जाएगा 3। अब देखिए फिर 5 का गुना करेंगे 7 में, तो 5 7 के 35 और 3 हारसीन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 38। 35 और 3 कितना होगा, 38 होगा। अब देखिए 404 से थोड़ा सा कम 380 हो गया ना, यानी भाग के नियम को फॉलो कर रहा है कि इतना के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इतना सा थोड़ा सा कम, जो कि थोड़ा सा कम यहाँ पर 380 आ चुका है। अब करना क्या होगा, यहाँ पर आपको घटाव करना होगा। चलिए घटा लेते हैं। 4 में से 0 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4। 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इसमें से हारसीन लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 2। अब हारसीन दे दिया तो यहाँ पर 3 बचेगा ना, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड में कट जाएगा। यानी कटने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा और कोई संख्या यहाँ पर उतारने वाला नहीं है, यानी 4 को हमने अंतिम जो था यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे नीचे में 24 बच गया, जिसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। और देखिए हमारा आंसर क्या हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया है 425, जिसको हम बोलते हैं भागफल, यानी भाग करने के बाद यही हमारा फल आया है। और देखिए जिस संख्या से भाग किया है इसको बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य, भाज्य। यहाँ पर देखिए भाज्य हो गया। और देखिए अगर आपको इस भाग को जांचना हो कि ये भाग जो हमने किया है सही है गलत है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, देखिए इस भाज्य के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, भाजक गुने भागफल, और नीचे में क्या है, शेषफल। तो देखिए भाजक का गुना करना है भागफल में, और जो भी आए उसमें जोड़ देना है शेषफल।
तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करना है। अगर इसके बराबर आ जाता है तो समझिए कि आपका भाग बिल्कुल सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। छोटी संख्या का भाग, बड़ी संख्या का भाग और भाग का जांचने का भी सूत्र मैंने बता दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना, हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।